तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है मोदी सरकार पर और यह कहा है कि दिल्ली में जिस तरह की अफरा तफरी फैली हुई है उसके जरिए राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने एमसीडी पर करप्शन की भी बात की, इस करप्शन के सीबीआई जांच की मांग की। तो कटघरे में एक तरह से वो बीजेपी को रख रहे हैं जिस पर एमसीडी का कब्जा है। फॉर्मूला भी पेश किया है मुद्दे के समाधान के लिए। स्थायी समाधान एक तरह से पेश नहीं किया कहा जा सकता है। जनवरी का वेतन देने का ऐलान कर दिया है, यह याद दिलाते हुए कि दिल्ली सरकार पर एमसीडी का कोई बकाया नहीं बनता। केजरीवाल ने एमसीडी चलाई बीजेपी पर सारा कसूर डाल दिया है, भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया है और सीबीआई की जांच की है। ये जितने कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, 4-4 महीने में सोचा था अगर मेरे को 2 महीने तनख्वाह नहीं मिले मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा, मेरा चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। जिन लोगों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उनके घर के ऊपर उनके बच्चों पे क्या गुजर रही होगी हम समझ सकते हैं। ये हमारे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इनको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। केंद्र सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है स्ट्राइक की वजह से। बच्चों के एग्जाम का टाइम है और सारे स्कूल बंद हो गए, अस्पताल के अंदर दिक्कत हो रही है, गार्बेज नहीं उठ रहा उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हमने इनके साथ बैठ के अभी हिसाब किताब किया था दोनों कमिश्नर्स के साथ, तो ये निकल के आया कि 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते टोटल 790 करोड़ रुपए की जरूरत है। 690 करोड़ रुपए की जरूरत है 31 जनवरी तक का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। अभी पिछले हफ्ते एमसीडी ने एक बिल भेजा है स्टैंप ड्यूटी के लिए 142 करोड़ रुपए का, वो हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं 142 करोड़ रुपए। ईस्ट दिल्ली को लेते हैं। ईस्ट दिल्ली में 2012-13 में 269 करोड़ रुपीस दिए गए थे। 13-14 में दिल्ली सरकार ने 288 करोड़ रुपए दिए थे। 14-15 में 366 करोड़ रुपए दिए थे और इस साल हम लोगों ने 466 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले तीनों सालों की अपेक्षा हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं अभी तक ईस्ट दिल्ली एमसीडी को। तो अगर पिछले साल 366 करोड़ रुपए में उनकी तनख्वाह निकल गई थी, तो इस साल 466 करोड़ रुपए में भी उनकी तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही है? ये एक मुद्दा उठता है, कहां गया ये पैसा? कोई नए एम्प्लॉइज तो रखे नहीं इन्होंने कि 100 करोड़ रुपए की एडिशनल 25% रुपए इनको ज्यादा दिया और लगभग 80-90% हम लोगों ने नॉर्थ डीएमसी को ज्यादा दिया। ये पैसा गया कहां? दूसरी चीज, दिल्ली सरकार ने खूब लोन दिए हुए एमसीडी को। पिछले साल जबकि प्रेसिडेंट्स रूल था, जबकि इनकी अपनी सरकार थी, इनकी अपनी सरकार ने इनसे 300 करोड़ रुपए की नॉर्थ एमसीडी से 300 करोड़ रुपए की लोन की रिकवरी की थी। हमने एक भी पैसे की इस बार लोन की रिकवरी नहीं की है। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी फाइनेंशियल हालत खराब है, हम मान गए। इनसे 300 करोड़ रुपए की हमने कोई लोन की रिकवरी नहीं की नॉर्थ एमसीडी ने, जबकि इनकी अपनी सरकार ने जब प्रेसिडेंट्स रूल दिल्ली में लगा हुआ था पिछले साल उन्होंने की थी। ईस्ट दिल्ली पिछले साल जबकि इनकी अपनी सरकार थी 76 करोड़ रुपए की लोन की रिकवरी की गई थी, हमने एक भी लोन की रिकवरी नहीं की है। तो ये बात पूछनी जायज है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। और इस बड़ी बहस में हम कुछ सवाल आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, सवाल सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने। एमसीडी में पैसों की क्या बर्बादी हो रही है? दूसरा, क्या एमसीडी का भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है बीजेपी? और केजरीवाल की अपील के बाद क्या हड़ताल खत्म करेंगे कर्मचारी? हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, बीजेपी की तरफ से सांसद रमेश बिधूड़ी साहब है मेरे साथ। हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं राधेश्याम शर्मा जो कि साउथ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और यहां नोएडा स्टूडियो में संजय गहलोत जो कि अध्यक्ष हैं स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा के। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा रमेश बिधूड़ी साहब का। रमेश जी, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने सीधा हमला बोला है बीजेपी पर। 2 मुद्दे उठाए हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार की, जिसकी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी, मगर जो गंभीर राजनीतिक आरोप है कि साजिश रची जा रही है दिल्ली में किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया?
केजरीवाल साहब ईमानदारी की बात करते हैं और एमसीडी की सीबीआई की जांच की बात करते हैं, तो सीबीआई की जांच वो कराएं, उनको रोक कोई नहीं रहा है। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया वॉलंटियर्स को सर्विस देने के लिए ओडी इवन मामले में, और दूसरे इन्होंने जो केजरीवाल साहब ने अपने वॉलंटियर्स रखे थे सिक्योरिटी को लेकर, वो किस नियम के तहत रखे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तीसरा, मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, वो बार बार दोहरा रहे हैं कि एमसीडी को इन्होंने इतनी ग्रांट दी है। एमसीडी को जो ग्रांट दी है और बढ़ी है, तो इस बारी पिछली बार जो बीमारियां फैली थी और एमसीडी का जो खर्चे हैं वो नॉन प्लान के खर्चे केजरीवाल साहब आपने दिए हैं। प्लान हेड का जो पैसा है जिसमें सैलरी आती है, ओल्ड एज पेंशन आती है, ओल्ड एज पेंशन हर महीने हर साल बढ़नी जाती है क्या? उनके पेंशन मांगने वाले लोग जो वृद्धावस्था और ये जो विडोज लोग हैं उनकी, तो केजरीवाल साहब जो भोली भाली सूरत बनाकर, और इस प्रकार की, मैं फिर एक बात दोहराऊंगा अभिसार साहब, कि वो नौटंकी करने की बात करते मेरे आदमी है। आज 8 दिन बाद उनकी नींद खुली है, 8 दिन बाद उनको पता लगा है कि कर्मचारियों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। 8 दिन से वो क्या कर रहे थे? तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उस घड़ियाली आंसू में किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी डिबेट के लिए, किसी भी जांच के लिए बीजेपी हमेशा तैयार है उनके साथ में। बीजेपी तैयार है हर जांच के लिए, के चुनाव जैसा कि सांसद रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, नौटंकी कह रहे हैं। हमें इंतजार है आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती का, जो कि आपकी इन बातों का जवाब देंगे। मगर मेरे साथ 2 और खास मेहमान है, राधेश्याम शर्मा जो कि साउथ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। राधेश्याम जी, आज जो अरविंद केजरीवाल ने बात रखी है, जिसमें उन्होंने 31 जनवरी तक सैलरी देने की बात की है, क्या इस मुद्दे का समाधान हो जाता है? हमारे साथ जुड़ गए सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती, जैसे कि आपने रविंद्र गुप्ता को भी सुना और कुछ देर पहले रमेश बिधूड़ी ने भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और बैंगलोर से बैठ के सियासत कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? अभिसार जी, मुझे याद है कि जब ये हाईकोर्ट के पहले तक कह रहे थे कि जी हमारे पास सैलरी देने को पैसे नहीं, हम 4 महीने सैलरी नहीं दे रहे हैं। हाईकोर्ट में जो एडमिशन है कमिश्नर्स का, कह रहे हैं जी हमने दिसंबर 2015 तक सैलरी दे दिया। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये। इनकी जो झूठ की राजनीति है, ये इसने एक्सपोज कर दिया है इनको। राजनीति कर रहे हैं, एमसीडी के कर्मचारियों के सैलरी रख करके पता नहीं उसको कहां यूज कर रहे हैं। स्कैम नहीं है तो क्या है? और मेरे पास डाटा है, आंकड़े हैं। आंकड़े कहते हैं कि शीला जी की सरकार के वक्त या एलजी महोदय की सरकार के वक्त जितने पैसे इन्होंने 1 साल में दिए एमसीडी को, उससे 100 करोड़ ज्यादा हमने दिए हैं। और एलजी महोदय के वक्त भी और शीला जी के वक्त भी जो पैसे इन्होंने लोन ले रखे हैं दिल्ली सरकार से, उसके पैसे काटे गए थे, हमने तो पैसे भी नहीं काटे। ठीक है, यही बात, लोन के पैसे हमने यही बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। ठीक है, आप दोहरा रहे हैं सोमनाथ भारती, आप उस चीज को दोहरा रहे हैं। एक पैसा हमने नहीं काटा। मैं त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा। ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा रमेश बिधूड़ी, फिर मैं अमृता धवन के पास हूं। रमेश जी, इसका त्वरित जवाब दे 15 सेकंड में। देखो, ये तो एक इनके पास कुछ है नहीं जवाब, एक रटाई बात को दोहराए जा रहे हैं। 100 करोड़ ज्यादा दिए, हमने कोई 100 करोड़ ज्यादा पैसे नहीं लिए। जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 3rd फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, उस जो एमसीडी का पैसा है, कोई एहसान कर रहे हैं कि वो पैसा दिया जाए। सभी निकाय को स्टेट चलाती है, ये क्यों नहीं दे रहे स्टेट के द्वारा उस पैसे को? ये क्यों नौटंकी करके ड्रामा कर रहे हैं दिल्ली की सरकार? इनकी झगड़ा हमसे है, बीजेपी से झगड़ा हमसे करें, दिल्ली की जनता को उसका खामियाजा ना भुगता है, मेरा निवेदन। अमृता धवन बताइए। अभिसार जी, झूठ बोलने की हद पार है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। अभी मैं सुन रही थी सोमनाथ भारती जी ने कहा कि 100 करोड़ ज्यादा दिए हैं। इनको इस बात के आंकड़ों को एक बार छांट लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। 3128 करोड़ 2012-13 में हमने दिए थे कांग्रेस के समय में, और इन्होंने उसको 2500 करोड़ कर दिया घटाकर, और ये बोलते हैं कि इन्होंने हमसे ज्यादा दिया। देखिए, कम से कम अगर क्रेडिट लेना है तो ऐसे मत लीजिए कि आप दिल्ली की जनता को दुर्गंध के अंदर 5 दिन से वो लगातार जो है गंदगी में दिल्ली की जनता रह रही है, और उसके बाद अगर आप लोन के नाम पे 550 करोड़ दे रहे हैं तो उसके लिए अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार व्यापारी नहीं होती, सरकार कोई भी व्यापार करने के लिए नहीं होती। सरकार एक वेलफेयर स्टेट होती है,
और एक वेलफेयर स्टेट के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस दिल्ली के अंदर है तो वो उसको पूरी तरह से उसका निजात ठीक है अमृता, ठीक है अमृता, ठीक है अमृता, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया अमृता। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, चाहे सोमनाथ भारती हो, 42,000 करोड़, चाहे रमेश बिदुड़ी हो या चाहे अमृता धवन हो, आप लोग सब अपने पक्ष में आंकड़े पेश कर रहे हैं, मगर मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि दिल्ली में कूड़ा है, दिल्ली में गतिरोध बना हुआ है। सोमनाथ भारती मैं आपका जवाब लूंगा, और दिल्ली की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। उस दिल्ली की जनता की समस्याओं का हमें समाधान चाहिए। हमारे साथ संजय गहलोत हैं, प्रेसिडेंट स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा। क्या अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय जी मामले का समाधान हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रमेश बिदुड़ी जी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या निगम केवल और केवल दिल्ली सरकार के ऊपर ही निर्भर है? ये लोग हमने कल भी सुना है कि एलजी साहब के पास तो जा रहे हैं, लेकिन क्या इनका एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला है या प्रधानमंत्री जी को उन्होंने ये बात पहुंचाई है? इन्होंने बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुके हैं ये लोग, इन्होंने दिवालियापन कर दिया है। कमिश्नर के पास जब भी जाते हैं वो कहते हैं वी आर बेगर्स, हम तो भिखारी है, हमारे पास मत आओ। और दूसरा, हमने कहावत सुनी है, ऊंट के मुंह में जीरा। आज मुख्यमंत्री जी ने बेंगलुरु में बैठ के वो कहानी चरितार्थ की है। इन्होंने पहले भी भद्दा मजाक किया था, आपने दो बातें कही हैं, दूंगा अरविंद केजरीवाल की बात काफी है, मगर ये दोनों मैं मुद्दे संबोधित करूंगा जो आपने उठाए हैं। सबसे पहले बिदुड़ी जी इसका जवाब दें कि क्या पूरी तरह से एमसीडी को आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है? देखो, केजरीवाल साहब की आप क्रेडिबिलिटी क्या है समाज में वो पहचान चुके हैं। 3,200 करोड़ रुपया अभी स्टेट को दिया है केजरीवाल साहब को केंद्र ने, और अगर गहलोत साहब हम सीधा एमसीडी को पैसा दे देंगे, यही केजरीवाल कहेगा ये एमसीडी के द्वारा पैसा देकर दिल्ली की सरकार को मोदी काम नहीं करने देना चाह रहा, अब दस्त कर रहे हैं। इसीलिए देश संविधान के अनुसार चलेगा गहलोत साहब, देश अराजकता में केजरीवाल साहब की तरह नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री संविधान कहां जाता है आपका? 37 प्रधानमंत्री दूसरे देशों में पैसा बांट रहे हैं, वो पैसा ये पूछ लेगा। इसीलिए राज्य के द्वारा दिया जाना है ग्रांट के दूर में, जवाब के द्वार में वो केंद्र देगी। सोमनाथ भारती जवाब दीजिए इस बात का। हमने इसके लिए केंद्र सरकार राजनाथ जी से भी बात की है, हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी बात की है, और जब केजरीवाल साहब इन सब बातों से मुंह तोड़ लेंगे तो केंद्र सरकार को बीच में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, आना चाहिए। दिल्ली जल रही है और ये आना पड़ेगा, राजनीति कर रहे हैं, इनको बीच में आना पड़ेगा। सोमनाथ भारती बीच में आना पड़ेगा उस वक्त। अभिसार जी ये जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने को पैसा दिया दिल्ली सरकार को, कौन से मद में दिया है? और मैं आपको फिगर्स देता हूं। 2012-13 में नॉर्थ एमसीडी को इन्होंने रिलीज किया था 766 करोड़ जब ये कांग्रेस की सरकार थी, और उनको नेट रिलीज हुआ 526 करोड़ क्योंकि उन्होंने काट लिया 240 करोड़। नेट रिलीज 2013-14 में हुआ 559 करोड़, 14-15 में हुआ 545 करोड़, और 15-16 में आज तक हुआ है 893 करोड़। ये देखिए सोमनाथ भारती आंकड़ों में फंस रहे हैं। कांग्रेस के शासन के देखिए मैं तो ये जानता हूं, सोमनाथ भारती में ज्यादा दिए। रमेश बिदुड़ी, सोमनाथ भारती प्लीज 15-16 में जो हमने पैसे दिए उसमें हमने इनका जो लोगों ने वो भी नहीं काटा। नहीं मैं सोमनाथ भारती मैं जानता हूं चूंकि आप दोनों सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लिहाजा आप दोनों अमृता धवन आप जवाब देंगे और कोई जवाब नहीं देगा। इन मंच स्टेक होल्डर्स को मंच पे आना पड़ेगा, आम सहमति बननी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो लड़ने का ये तरीका है डिबेट के अंदर, ये दिखाता है कि ये एक ही जो है सिक्के के दो चेहरे हैं जो अभी कांग्रेस भाजपा के लुटेरे जो हाल किया है। अमृता जी आपको तो बोलने का राइट नहीं है, आपने तो देश का दिल्ली का हाल किया है, दिल्ली में को चलने नहीं, आपके अंदर ना ही कोई सोचता है और ना ही आपके अंदर कोई तहजीब है।
आप किस तरीके से जाने जाते हैं समाज में महिलाओं के प्रति, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप तो इनके बिग बॉस मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे आप ही ने लूटा इस देश को इनके साथ मिलकर, अब लूटने के लिए इनको दे दिया। पहले हमने लूटा, बाबा की पार्टी लूटेगी। सबसे पहली बात ये तुम तो बताना मौसी चाहती मामा हूँ। के बेटे रमेश बिधूड़ी, एक मिनट। रमेश बिधूड़ी, मुद्दे पे रहिए। पहले तुमने लूटा, रमेश बिधूड़ी, मुद्दे पे रहिए। तुम लोग एक ही थाली के चट्टे रमेश बच्चे। तुम बिधूड़ी लोग जी, जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल बोलना बंद कर दीजिए। रमेश बिधूड़ी, आप भाषा को बकला क्यों संयम, रहे हैं? भाषा आप का बकला संयम। क्यों रहे हैं रमेश बिधूड़ी ठीक है, जी? ठीक है। आप जी, तो कभी आपने respected सोचा है, member of parliament आज दिल्ली हैं, आप की parliament जो दशा है, represent करते वो हैं, दंगे भाषा वाली का सवाल है, संयम सर, रखना। केवल संजय, प्लीज खामोश रहें। विस्तार से अगर मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा, मैं इनकी बेटी नहीं, की आपको कोई अधिकार ही नहीं है। वो हमें सलाह हमने दी। दिया, आप मैं 15 से एनसीडी जो हालत बनाई है, आपकी सरकार ने बनाई है ये। संजय प्लीज, मुझे तो हैरत हो रही है यहाँ पर। सबका ऑडियो ऑफ कीजिए, सबका ऑडियो ऑफ कीजिए। मुझे वाकई शर्म आ रही है आज अपने राजनीतिक रहनुमाओं पे। आप लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे। आप दिल्ली का क्या समाधान ढूंढेंगे? आप लोग दिल्ली का क्या समाधान ढूंढेंगे? आप लोग आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। दिल्ली में त्राहिमाम है। सच तो यह रमेश बिधूड़ी, सोमनाथ भारती, कि आप दोनों इस मामले में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और जब तक आप लोग एक मंच पे नहीं आएंगे, बात नहीं आएगा, इस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। और आप अभी भी तू तो मैं लगे हुए हैं। वाकई आज शर्मनाक स्थिति आप दोनों के संवाद को जो मैं देख रहा हूं इस वक्त। सोमनाथ जी, यह कहने से बात नहीं बनेगी कि चोर उचक्के चला रहे थे अब तक और अब हम आ गए हैं। इससे मुद्दे का समाधान नहीं होगा, इससे दिल्ली का कूड़ा नहीं जाएगा। यह हड़ताल बदस्तूर बनी रहेगी, जैसा कि संजय गहलोत यहां पर कह रहे हैं। तो कम से कम आप और बीजेपी एक मंच पर तो आइए इसका समाधान ढूंढने के लिए। अभिसार जी, जैसा मैंने पहले कहा कि जो शेयर, देखिए 10.5% बजट का शेयर बनता है एमसीडी का, 1.5% इनका परफॉर्मेंस बेस्ड शेयर है। ये परफॉर्मेंस अच्छे करेंगे तो वो मिल सकता है, जो आज तक कभी नहीं इनको मिला। आउट ऑफ 9%, 4% इज प्लान्ड का और 5% नॉन प्लान्ड का इनको मिलना चाहिए। पहली बार 2015-16 में इनको 893 करोड़ मिला है पूर्वी उत्तरी एमसीडी को, जो कि कहीं ज्यादा है कांग्रेस के शासनकाल में जो इनको मिला उससे कहीं ज्यादा है। नहीं, आप अभी भी राजनीतिक तू में फंसे हैं सोमनाथ भारती। नहीं, उन सालों सोमनाथ भारती, इससे समाधान नहीं होने वाला है। आप अभी भी तू में फंसे हुए हैं। रमेश बिधूड़ी, आप बिल्कुल रमेश बिधूड़ी, मुझे एक बात बताइए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में बात तो वहीं क्यों नहीं रह जाएगी? मैं आ रहा हूं अमृता में आ रहा हूं आपके पास, अमृता में आ रहा हूं। सोमनाथ भारती, आप बात कह चुके। नहीं, आप पुरानी बात कोई दोहरा रहे, कोई नई बात नहीं कह रहे। रमेश बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी, यही तू मैं हो रही है आपके और उनके बीच में। अभिसार जी, मैं पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी से। हाँ। सोमनाथ भारती, उनके विधायक पहले अपनी गेबन में जाके चोर उचक्के कौन है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इनको पूछना चाहता हूं, अगर केजरीवाल ये सैलरी के पैसा नहीं दे रहे थे तो आज केजरीवाल जी ने जनवरी तक की सैलरी की देने की क्यों बात कही? अगर इनकी लायबिलिटीज नहीं है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इन्होंने आज जनवरी तक की बात क्यों की? ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब एनसीडी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए था, और ये देना नहीं चाहते लोगों को परेशान करने के लिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर दिल्ली सरकार का ये रवैया रहा तो केंद्र को अमृता धवन, क्या आप ये मानेंगी कि एमसीडी का ट्राइफर्केशन उससे 3 हिस्सों में बांटना केजरीवाल ये बहुत बड़ी भूल थी? अमृता धवन सीधा एमसीडी को पैसा देकर हमें बाईपास कर रहा है। अमृता धवन, जवाब दीजिए, क्या वो एक बहुत बड़ी भूल थी जिसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं? जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो, देखिए, सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नाटक से दिल्ली की जनता थक चुकी है और दिल्ली की ही जनता आज फिर से कांग्रेस के शासन को दोबारा चाहती है। मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से। दिल्ली के विकास के लिए जो बजट दिया गया उसमें से अभी तक ये लोग सिर्फ 44% ही बजट खर्च कर पाए हैं टोटल बजट का। तो आप खुद सोचिए कि जो सरकार पॉलिसी पैरालिसिस के लिए जानी जा रही है, वो ये कह रही है कि हमने बकाया दे दिया, हमने बकाया दे दिया। अब आ जाइए आप बीजेपी रूल्ड एमसीडी पर। डीडीए से एमसीडी को 1500 करोड़ बकाया जो लेना है, आज तक वो ले नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों का पॉलिसी पैरालिसिस है। सिर्फ एक दूसरे पर छीटाकशी करने से दिल्ली की जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा। छीटाकशी लगातार जारी है। यहाँ पर राधेश्याम शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि साउथ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। राधेश्याम शर्मा, जवाब दीजिए इस बात का, क्या इस मुद्दे का समाधान हो जाता है? आज अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है, राधेश्याम शर्मा जवाब देंगे। कांग्रेस के जमाने का, अमृता जी, राधेश्याम शर्मा बताइए। आपको बोलने का अधिकार नहीं है?
कांग्रेस लेड डीडीए होती थी उस जमाने में। राधेश्याम शर्मा, रमेश भदौड़ी जी, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी भाषा रखिए, आपको तो प्रवक्ता मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी दोनों तरफ से एक बात हो रही है। वो कहते हैं कि हमने ज्यादा दिया, आप कहती है हमने कांग्रेस से ज्यादा रिलीज किया। मैं हकीकत में ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हम कोई ज्यादा और कम की बात नहीं है। बात है कि हमारा लेजिटिमेट शेयर हमें पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर दिल्ली सरकार की टैक्सेस की आमदनी 2012-13 में 23,400 करोड़ थी और 13-14 में 25,900 करोड़ थी, वहीं 14-15 में 27,600 करोड़ थी और 15-16 में 34,600 करोड़ है, तो उसी के अकॉर्डिंग 10.5% के हिसाब से जो हमारा शेयर बनता था वो मिला हमें कि नहीं मिला। कोई कहता है हमने कांग्रेस से 100 करोड़ ज्यादा दे दिया, कोई कहता है हमने 100 करोड़ उस समय ज्यादा दे दिया। सवाल ये है कि मैं ये कहता हूं कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी उस समय म्यूनिसिपल रिफॉर्म फंड का केवल 150 करोड़ रुपया 2012-13 में रिलीज हुआ। उसके बाद जो कि रिलीज होना चाहिए था 351 करोड़, बताइए 200 करोड़ उनके समय में कम हुआ। उसके बाद से बताइए अमृता धवन, बताइए एक नया पैसा भी इस आप सरकार अमृता धवन इस तरह का बैकलॉग हमेशा बनाया है। आप जो सितारे पहन रही थी, तमगे की तरह सितारे पहन रही थी, वो यहाँ पर एक्सपोज हो रही है। आप अमृता समझ लीजिए कि म्युनिसिपल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तभी म्युनिसिपल रिफॉर्म के ऊपर हम चर्चा कर पाएंगे। म्युनिसिपल रिफॉर्म एक एडिशनल जो कैटेगरी बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि वो एमसीडी के परफॉर्मेंस के बेसिस के आधार पर ही उसको रिलीज किया जाता है। तो जैसा एमसीडी का काम होगा, जिस तरीके का उनका प्रॉफिट होगा या जो लॉसेज होगा, उसको मद्देनजर रखते ही म्युनिसिपल रिफॉर्म के शेयर में से और 40,000 का 4% कितना बन जाता है, मिलना चाहिए। ये तो तय हो गया कि एमसीडी अच्छा काम नहीं कर रही है। पिछले 9 वर्षों से बीजेपी एमसीडी चला रही है, अच्छा काम वो नहीं कर रहे, इसलिए उनको पैसा कम मिला। लेकिन पैसा मिला करती तो दोबारा ना आती। दिल्ली के अंदर जो वर्तमान अच्छा सरकार है काम किया, इसी की दिल्ली की जनता ने एमसीडी को दोबारा मौका दिया। नहीं, इसका डर यही है रमेश भदौड़ी, डर यही है, और जो ट्रैफिक क्या डर यही है, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, डर यही है फिर से चुनाव नहीं बताया हो सकता है। आप ये बताइए ट्रैफिकेशन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, उसका जवाब आप नहीं दे पा रही है। मैनेजमेंट से दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री 12 करोड़ रुपए शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में त्राही मचवाई है। ट्रैफिकेशन के बारे में आप कुछ नहीं बोल रही है, आप भी आंकड़ेबाजी की बात कर रही है। यहाँ पे आज जो शीला दीक्षित ने बीज बोया है वो काटा दोनों पार्टी को बहुत भारी पड़ रहा है। और इस चैनल के माध्यम से सोमनाथ भारती जी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा मजाक बनाया हमारे घर में। पिछली बार रामले मंदिर ने हमें बुलाया और हमें कहा कि देखो जी एक आप लोग सब बोल रहे हैं जिससे मुद्दा बिल्कुल संबोधित नहीं हो रहा है। राज्यपाल जी से 5,000 करोड़ से 1 मिनट संजय गहलोत प्लीज 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 1 मिनट, दोनों बौखलाए हुए नहीं हैं, 1 मिनट नहीं, बौखलाए हुए हैं इन्होंने। मैं जानना चाहता हूं रमेश भदौड़ी, क्या इस मुद्दे के मर्म में सियासत है? क्या इस मुद्दे की मर्म में सियासत है? 2017 के चुनाव हैं। रमेश भदौड़ी, पहले आपसे, जो अपनी गिरमान में झांकते नहीं लोगों को चोर चुके बताते हो। रमेश भदौड़ी, क्या 2017 के चुनाव वो डर है आपके जहन में? मैं पूछना चाहता हूं अमिताभ जी, सोमनाथ जी सरकार के अंडर आती है। रमेश भदौड़ी से मेरा सवाल है। हमारा डीडीए का हल्का धवन जी, अमृता जी, डीडीए की जो लायबिलिटीज है कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के टाइम की है, वो कांग्रेस के जमाने में डीडीए ने पैसा नहीं दिया, तुम्हारा भी यही हाल था। और सोमनाथ भारती जी 40,000 करोड़ रुपया कितना बनता है? आप ये बताए ना, आपने खुद कहा 10% का बनता है, 40,000 करोड़ का बजट है, 10% कितना पैसा एमसीडी का बनता है? तो जो नागरिक को देती हुई राइट एमसीडी का, उसको क्यों नहीं दे रहे हो आप? आपको 2017 का चुनाव दिख रहा है, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में युवाओं ने आपको आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता भी तुम्हें ऐसे बताएगी एमसीडी के चुनाव में आप इंतजार करें। सोमनाथ भारती, एक मिनट, हमारे साथ राजकुमार जुड़ गए हैं। तो 2000 राजकुमार जनरल सेक्रेटरी है स्वतंत्र मजदूर संयुक्त मोर्चा के। राजकुमार जी, आपसे मेरा सवाल ये, अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद क्या ये मुद्दे का समाधान हो जाता है या अभी भी काफी कमियां हैं जिसे संबोधित किए जाने की जरूरत है? राजकुमार जी,
अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि कर्मचारियों का जो एरियर बनता है, 2003 से कर्मचारी पक्के हुए, 2004 से पक्के हुए कर्मचारी, और जो 6th पे कमीशन ने अपग्रेडेशन का जो पैसा दिया था 2006 से, वो पैसे का एरियर अभी तक नहीं मिला है। तो बहुत सारी कमियां भी, कैशलेस कार्ड नहीं मिला, मेडिकल कार्ड नहीं मिला अभी कर्मचारियों को रेगुलराइज नहीं किया गया, पक्का नहीं किया गया। कर्मचारियों को जो बहुत सारी और समस्या हैं, उनका समाधान कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तनख्वाह दे के तमाम मुद्दे हैं जो राजकुमार सोमनाथ भारती, आपने संजय गहलोत को सुना, आपने राधेश्याम जी को सुना और आपने राजकुमार जी को सुना। सभी यही कह रहे हैं कि यहां पर मुद्दे का समाधान नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की अपील जो है वो असफल साबित हुई है। सोमनाथ भारती, एक सवाल नहीं आप बोल चुके हैं, नहीं सोमनाथ भारती को जवाब चाहूंगा। अभिसार जी, जैसा मैंने पहले कहा, देखिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है इन कर्मचारियों का? एमसीडी की जिम्मेवारी है कि अपने जो खर्चे हैं वो इस तरह से करे कि कम से कम कर्मचारियों के सैलरीज तो निकल पाए। ठीक है, इनके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दिल्ली सरकार नहीं है। हमने लोन दिया है इनको, 550 करोड़ का इनको लोन दिया है। एमसीडी में बैठी भाजपा, एमसीडी में बैठे कांग्रेस के लोग हर तरफ से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो मामला पार्किंग का हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का हो, चाहे एडवर्टीजमेंट्स का हो। आप देखिए एडवर्टीजमेंट से दिखा रहे हैं अपने अकाउंट्स के अंदर कि 12 करोड़ रुपया सिर्फ कमाते हैं एक साल में। आप सोचें, हजारों होर्डिंग्स लगे हुए दिल्ली में, सारे इलीगल लगे हैं, सारे काउंसलर्स कमा रहे हैं इससे। जितने पार्किंग लॉट्स हैं यहाँ पे, दिखा रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए इनकी कमाई है। आप जानते हैं डिबेट में क्या चीज उभर कर आ रही है। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि एमसीडी केजरीवाल की जिम्मेदारी है, सोमनाथ भारती कह रहे हैं एमसीडी जो है वो बीजेपी की जिम्मेदारी है। अरे तो दिल्ली सरकार जो है, मैं कहता हूं दिल्ली की जनता किसकी जिम्मेदारी है? रमेश बिधूड़ी बताइए, दिल्ली की जनता किसकी जिम्मेदारी है? आप लोग फुटबॉल की तरह जो है ट्रीट कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। रमेश बिधूड़ी, एमसीडी की जो वी आर नॉट ट्रीटिंग द एज ए फुटबॉल। जस्ट लिसन मी अभिसार जी, अब मैं पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी से, हम इनसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, जो इनका लेजिस्लेटिव हिस्सा है वो मांग रहे, नंबर 1। नंबर 2 मैं पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी से कि जो एमसीडी निकाय है, हमने आपको सारे पैसे दिए जो 9% बनते थे आपको। अभी 4 दिन पहले इनके ही जो कानूनन आपके पैसे बनते मैं आंकड़े दे रहा हूं, और 4 दिन पहले इन्होंने कहा 90% हमने पूरा उठाया। संजय गहलोत, समाधान कैसे होगा 10 सेकंड में बताएं। देखिए, पिछली बार भी रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री जी ने बहुत घिनौना मजाक हमारे साथ में किया था। वहां उन्होंने जैसे भिखारी को ट्रीट करते हैं ऐसे हम लोगों को ट्रीट किया, और आज विजुअल साहब देख रहे हैं, हमारे कर्मचारी सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने पिछली बार भी कहा था जी मेरे पास 1 महीने की सैलरी है, अब भी वो करे 31 जनवरी तक छोड़िए ना, वो सब आप मुद्दे पे कहते हैं। हमने उपराज्यपाल साहब से 5000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। 5000 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, ये हड़ताल यथावत ऐसे ही नहीं हो सकती हड़ताल। राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, 10 सेकंड में बताएं इस मुद्दे का समाधान क्या है, आपकी बुनियादी मांग क्या है जिससे हम इस मुद्दे के समाधान की ओर बढ़ सकें। मैं ये पूछना, बुनियादी मांग सबके सामने आ चुकी है। क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का नैतिक धर्म नहीं बनता कि इसमें इंटरफियर करे? यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इंटरफेयर करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरफेयर करे, और जो भी पैसा बनता है कर्मचारियों का एक पैकेज बनाकर कारपोरेशन को दे दी जाए। अहम मुद्दा उठाया राजकुमार ने, क्या प्रधानमंत्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? रमेश बिधूड़ी, आपको एक मंच पर आना होगा। राजकुमार जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन करें। जवाब दीजिए इस बात का। 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा सर आपसे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। प्रधानमंत्री इंटरवेन तब करेंगे ना कि जब केजरीवाल साहब जवाब दे दें कि मैं उनके हिस्से का पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी ये जो आंकड़े दिखाकर गुमराह करें, गुमराह ना करें। और अगर एक सीमा के बाद अगर दिल्ली सरकार जागेगी नहीं तो केंद्र को आना पड़ेगा, और हम आएंगे। कैसे रमेश बिधूड़ी कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, फिर उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। सोमनाथ भारती, आप बताइए मुद्दे का समाधान कैसे होगा ऐसे में, अगर आप एक अभी भी आरोप प्रत्यारोप में जुट लगे हुए हैं तो? अभिसार जी, आरोप प्रत्यारोप की बात ही पैदा नहीं होती। हमने तो फैक्ट्स दिए हैं। हमने हाईकोर्ट के अंदर कहा, इन्होंने भी आज हाईकोर्ट के अंदर जो बातें रखी उसमें कहा कि दिसंबर 2015 तक हमें सैलरी पूरी मिल गई। ये झूठ बोल रहे थे कि 3-4 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। दूसरी बड़ी बात, सीबीआई इनकी है,
हम इनके ही सीबीआई से कह रहे हैं कि भाई जांच करवा लो, अगर ये स्कैम ना निकले तो जांच करवा लो। आप फिर उसी आरोप प्रत्यारोप में फंसे हुए सोमनाथ भारती। अगर आप जांच मैं आपसे समाधान पूछ रहा हूं, आप अभी भी पुराने रिकॉर्ड को घिस रहे हैं। अमृता धवन, आखिरी प्रतिक्रिया आपके पास, मेरे पास वक्त कम रह गया है। अमृता धवन 10 सेकंड में जवाब दीजिए, समाधान क्या है इसका? अमृता, आप कितने हरिश्चंद्र हो, देश की जनता जानती है, तुम्हारा करेक्टर क्या देश की जनता जानती है, तुम्हें जान गई है। एक बहुत बड़ा सियासी कदम है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ बीजेपी स्मार्ट सिटीज की बात करती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का तो जो चिन्ह है वो ही झाड़ू है। अगर इस तरीके से इस देश के दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को तंग किया जाएगा तो उनके पास कोई और रास्ता बचेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ चाहे डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेस की बात करें, टीचर्स की बात करें, दिल्ली की विकास की डोर टूट चुकी है। जब तक ये दोनों मिलकर इस डोर को जोड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस मानती है कि दिल्ली की समस्याओं का जो वजह है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली है। आरोप प्रत्यारोप बने हुए हैं, मांग ये उठ रही है कि प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप करें, मगर आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है और केंद्र में बीजेपी की सरकार, ये दोनों जो हैं इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं और आपस में एक मंच पर नहीं आना चाहते हैं। वक्त चला एक ब्रेक का।